नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच के डिफरेंसेस की। हम आज 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक रिच माइंडसेट वाला आदमी पजेस करता है जबकि पुअर माइंडसेट वाला आदमी पजेस नहीं करता है, जिसकी वजह से रिच माइंडसेट वाला आदमी और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं पुअर माइंडसेट वाला आदमी और नीचे की तरफ जाता है। इस कंटेंट को बनाने के लिए हमने 3 बुक से इंस्पिरेशन ली है, जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक ग्रो एंड रिच एंड रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये रिच माइंडसेट का जो ट्रेट है आपको काफी देखने को मिलेगा। जो रिच माइंडसेट वाला आदमी होता है वो सबसे पहले अपने आप को पे करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जब भी रिच आदमी की सैलरी आती है या वो कहीं से भी पैसा अर्न करता है, वो सबसे पहले अपने लिए रखता है, अपने लिए सेव करता है, जिससे कि वो फ्यूचर में उस पैसे को सेव कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए और वो पैसा कंपाउंड होके आगे बढ़ता रहे। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का जो फिनोमेना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और हर रिच माइंडसेट वाला आदमी इसको फॉलो करता है। वहीं पुअर माइंडसेट वाला आदमी जो भी पैसा आता है सबसे पहले सारा पैसा खर्च कर देता है और सेविंग के बारे में बात भी नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे के लिए कुछ बचता नहीं है और फ्यूचर और ब्लीक होता जाता है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि आज के इस लोन वाले कल्चर में इंसान इवन अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है लोन लेके। तो आई अश्योर यू, इस तरीके से कोई भी आदमी कभी भी रिच नहीं बन सकता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो 3 बुक्स में दिया गया है वो है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म एक मेंटालिटी है। रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा लंबे समय का सोचता है कि कैसे मैं आज पैसा इन्वेस्ट करके 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसको मल्टीपल फोल्ड कर सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। रिच आदमी के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। मतलब आज मैंने एक iPhone 12 ले लिया तो रिच माइंडसेट वाला आदमी सोचेगा अब मैं 4 मॉडल बाद वाला फोन लेना प्रेफर करूंगा। पर वहीं पे पुअर माइंडसेट वाला आदमी क्या करेगा, उसको हर नया फोन चाहिए, उसको हमेशा नए मॉडल के फोन चाहिए, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्रेटिफिकेशन का। रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करता है, वहीं एक पुअर माइंडसेट वाला आदमी को हमेशा चुटकी बजाते सारी चीजें अभी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें काफी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो हमें आपसे बस एक लाइक चाहिए, थोड़े से कमेंट चाहिए और सब्सक्रिप्शन तो जरूर चाहिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहे इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। और उससे बड़ा कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बना पाए जो इस तरह के डिस्कशन को पसंद करती हैं और इससे उनकी लाइफ में कुछ रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे को बहुत पसंद है, रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा लर्निंग को प्रेफरेंस देता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी पढ़ेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि ऑल सक्सेसफुल मैन आर फेरोशियस रीडर्स। तो वो इतनी किताबें क्यों पढ़ते हैं? उनके पास इतना पैसा, उनको किताबें क्यों पढ़नी है? क्योंकि वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि उनके बिजनेस में, उनकी जॉब्स में या जो भी वोकेशन वो ले रहे हैं उसके अंदर वो ग्रो कर पाए। वहीं पे जो पुअर माइंडसेट वाला आदमी होता है उसे हमेशा ये फील होता है कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी माइंड, जो उसकी नॉलेज है वो समय के साथ साथ ऑब्सोलीट होती रहती है और वो जहां अटका है वहीं अटका रह जाता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी नई नई चीजें सीख कर, नए नए बुक्स रीड कर कर लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस बुक्स कि हमेशा हमें लर्निंग के लिए कोशिश करनी है, नई नई चीजें सीखनी है। अगर कोई मेंटर मिलता है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आई ऑल्सो एनकरेज यू टू प्लीज रीड बुक्स एज मच एज यू कैन। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हम जितना सीखते हैं लाइफ में हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किस ट्रेड में काम कर रहे हैं, दिस फॉर्मूला विल वर्क इन एवरी ट्रेड। एंड आई एम श्योर कि आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आप हमारे चैनल के और भी वीडियोस देख रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली पोजेस ग्रोथ माइंडसेट और ये चीजें लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। फोर्थ प्रिंसिपल जो इन बुक्स में बताया गया है वो है रेजिलियंस वर्सेस इजीली गिव अप।
अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें यह प्रिंसिपल यह बताता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट पोजेस करते हैं, उनके अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, उनकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल आदमी कभी फेल ही नहीं होता, वो बहुत बार फेल होता है, पर वो हमेशा खड़ा होता है और आगे चल पड़ता है। इसी वजह से कोई भी एक चीज क्लिक करती है और उसी चीज को पकड़ के सक्सेसफुल आदमी आगे निकल जाता है। आपने एडिसन के बारे में जरूर सुना होगा कि जब उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था तो उससे पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे, तब कहीं जाके लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई थी। बट वहीं पुअर माइंडसेट वाला आदमी क्या करता है, वो एक बार फेल होता है और गिव अप कर देता है। वो कहता है नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में है, और यही माइंडसेट उनके फेट को भी सील कर देता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो उसमें बताया गया है वो है अबंडेंस वर्सेस स्कार्सिटी, जो कि 5वां प्रिंसिपल है। तो जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि नेचर में बहुत अबंडेंस है। वो एक जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो दूसरी जगह हो जाएंगे। इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो कहीं ना कहीं से सक्सेस को निकाल ही लेंगे। तो वो नेचर के अबंडेंस में बिलीव करते हैं। वहीं जो पुअर माइंडसेट वाला आदमी होता है उसे लगता है कि नहीं, रिसोर्सेज बहुत थोड़े से हैं, अगर इसमें मेरा काम नहीं चला तो कभी भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा चीजें ट्राई भी नहीं करते हैं और हमेशा स्कार्सिटी में फंसे रहते हैं। तो हमें अपना माइंडसेट अबंडेंट रखना चाहिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के पास ज्यादा पैसे हो तब भी उसका जो माइंडसेट हो वो स्कार्सिटी वाला हो, और किसी के पास कम रिसोर्सेज हो तब भी उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला हो। तो वी आर स्पीकिंग अबाउट माइंडसेट, नॉट अबाउट द मनी। तो आप अपने दिमाग में हमेशा ऐसा सोचिए कि नेचर में बहुत अबंडेंस है और कहीं ना कहीं से मुझे सक्सेस जरूर मिलेगा। यह है ग्रोथ माइंडसेट वाले की निशानी है। तो दोस्तों, आज के इस कंटेंट में हमने 5 रिच माइंडसेट के ट्रेट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड, ऑलवेज वैल्यू रीडिंग। Third, always believe in long-term savings. Fourth, always believe in abundance. Fifth, last but not the least, believe in resilience. So I hope कि आज के इस कंटेंट से हमें ये 5 बातें समझ में आई हैं जो कि रिच माइंडसेट पजेस करते हैं और जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते रहते हैं। हमने 3 बुक्स का जो रेफरेंस दिया है, आई विल एनकरेज कि आप वो बुक्स रीड करें क्योंकि उसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।